हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। देखिए, आज मैं फिजिक्स के दूसरे चैप्टर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा पहला सवाल कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करना है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा, हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 2 वोल्ट। वोल्ट क्या दे रखा है, इसका मतलब हमें बी का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है हमको, 2 वोल्ट। सही है, ये सॉल्यूशन है इसका, इस सवाल का। मतलब इस प्रकार के सवाल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं, तो इसलिए देखिए बी बराबर हमको 2 वोल्ट दे रखा। 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है और संधारित्र की धारिता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 माइक्रोफैरेड दे रखा है ये। सही है। और 1 माइक्रोफैरेड में जो है 10 की पावर -6 होते हैं, इसलिए हम इसको फैरेड में बदल लेंगे। इसका सही मात्रक फैरेड होता है धारिता का, उसमें बदल लेंगे। अब देखिए, हमको ऊर्जा ज्ञात करनी है और संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर 1/2 CB²। देखिए, मैं यहाँ C की जगह पे C की वैल्यू को इनपुट करता हूँ, तो 1/2 C की जगह कितना मान है, 10 गुणा 10 की पावर -6। और देखिए B² है, मतलब 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो 2 गुणे 2 मतलब B² के लिए मैंने वोल्ट को 2 बार लिख दिया है। अब इस वाले एक 2 से एक 2 कटता है और देखिए 10 दूनी कितना होता है, यहाँ 10 दूनी होता है 20। 20 गुणा 10 की पावर -6। एक पावर हम कम कर सकते हैं, तो 2 गुणा, क्योंकि यहाँ 2 गुणा 10 मतलब 10 की पावर एक पॉजिटिव है यहाँ, तो 2 गुणा 10 यानी कि एक पावर को हमने कम किया, 2 गुणा 10 की पावर -5। और ये संधारित्र की धारिता की ऊर्जा है, मतलब किसी संधारित्र की ऊर्जा है, और ऊर्जा को हमेशा हम जूल में मापते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को आपको, यदि संधारित्र की धारिता वाले सवाल में किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो संतिज होती है उसको ज्ञात कराया गया है, तो आपको U बराबर 1/2 CB² फॉर्मूला, यदि C और B का मान दे रखा हो तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। सही है। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारा, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई कण है, पहले जिसको 200 वोल्ट के विभव पर था, एक बिंदु पर रखा था, फिर उसको 250 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक हमने गति कराई और उसमें 10 जूल ऊर्जा की कमी होती है, तो उस कण पर आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले 200 वोल्ट यानी कि पहला विभवांतर दे रखा है, तो पहले विभवांतर को मैंने B1 लिख दिया और ये कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। फिर दूसरे विभवांतर को भी दे रखा हमें कितना, B2 बराबर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट, यानी कि एक दूसरा विभवांतर भी दे रखा हमको 250 वोल्ट। फिर देखिए क्या क्या रखा, ऊर्जा में कमी हुई है कितनी, 10 जूल की ऊर्जा में, यानी कि क्या है, ये भी एक ऊर्जा का अंतर है, तो ऊर्जा के अंतर को डेल्टा U बराबर 10 जूल। और देखिए कमी हुई है, कमी होने के लिए कितना आएगा यहाँ, माइनस, यानी कि 10 जूल की कमी हुई है तो माइनस। हमको फाइंड क्या करना है, हमको आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। आवेश की मात्रा बराबर क्या। अब देखिए किसी भी प्रोसेस में किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, तो फॉर्मूला देखिए डेल्टा U बराबर किसके होगा, W के, यानी कि डेल्टा U बराबर किसके होगा, W के। मतलब किसी भी प्रोसेस में किया गया कार्य ऊर्जा ही होती है। सही है। अब देखिए हम करते क्या हैं, W बराबर होता है, देखिए कितना, W बराबर हमारे पास में कितना होता है, W बराबर होता है B/Q। लेकिन B हमारे पास में 2 है, B हमारे पास में कितने हैं, 2, तो यानी कि इनका भी अंतर दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक का और इंटू Q, क्योंकि B बराबर होता है W/Q, इसलिए दोनों ये विभवांतर के लिए है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, इसलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करा हमने। तो देखिए Q बराबर डेल्टा U बटे B2 माइनस B1, यानी कि डेल्टा U बराबर B2 माइनस B1। डेल्टा U की वैल्यू देखिए मुझे कितनी दे रखी है, -10 जूल। अब देखिए B2 कितना दे रखा है, 250, और ये कितना दे रखा है, 200।
ये 250 और ये कितना दे रखा मुझे 200। अब देखिए 250 में से 200 को घटाते हैं तो हमारे पास में 50 बचता है। कितना बचता है 50, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कटता है और 1/5 का मतलब होता है 0.2, 0.2। और देखिए इसको आवेश को किस में ज्ञात करते हैं हम, आवेश को ज्ञात करते हैं हम कूलाम में, कूलाम में। सही है, तो ये हमारा क्यू का मान आ गया। देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, ये भी संधारित्र की धारिता से संबंधित ऊर्जा से फाइंड ज्ञात करवाना चाहता है। ये क्या कह रखा है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, मतलब हमने जो विभवांतर दिया है वो 200 वोल्ट है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि यदि हम धारिता को बदल दें 200 वोल्ट विभवांतर देने के बाद में, पहले हमने 10 माइक्रोफैरेड की धारिता दे रखी है, फिर बदलकर हम 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करना है हमें। सही है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, विभवांतर दे रखा 200 वोल्ट और विभवांतर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें 200 वोल्ट दे रखा है। फिर हमें C1 दे रखा है क्योंकि पहली धारिता दे रखी है हमको C1 कितनी 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड और हम जानते हैं 1 माइक्रोफैरेड में 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होते हैं। सही है, ये C1 का मान है। फिर हमें C2 दे रखा है, C2 बराबर कितना दे रखा, इसको बदलकर हमने 2 माइक्रोफैरेड में कर लिया तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, ये दूसरी धारिता आई हमारी। सही है, इसके बाद में देखिए हमें करना क्या है, हमको ऊर्जा ज्ञात करनी है, ऊर्जा में अंतर ज्ञात करना है। और ऊर्जा में अंतर कितना होता है, डेल्टा यू बराबर, ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊर्जा में अंतर कितना आएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर कितना होगा हमारे पास में U1 माइनस U2, दोनों ऊर्जाओं का मतलब U1। और हम संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हम जानती है कितनी होती है U1 के लिए, पहले वाले के लिए देखिए 1/2 पहला संधारित्र था तो C1 B² और माइनस 1/2 C2 B²। मतलब क्या है, पहले संधारित्र की ऊर्जा को इससे कर C1 लगा दिया हमने, दूसरे संधारित्र की तो C2 दूसरा संधारित्र जोड़ दिया, लेकिन ऊर्जा हाफ CB² ही होती है, इसलिए संधारित्र था तो इसलिए हमने देखिए सबसे पहले क्या करा, दोनों की वैल्यू को इनपुट करा है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, देखिए यहाँ से 1/2 B² कॉमन है तो 1/2 B² कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए अंदर कितना बचेगा C1 माइनस C2, तो बच गया हमारे पास में ये, और B² भी कॉमन है तो B² को भी हमने कॉमन कर दिया। फिर देखिए आगे कैसे करना है इसको, इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं 1/2, ये गुणा में है। C1 का मान हमें कितना दे रखा है, C1 का मान हमें कितना दे रखा 10 माइक्रोफैरेड, तो इसकी जगह पे हम कितना लिखते हैं 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और माइनस ये कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और बी की जगह पे हमें कितना दे रखा है देखिए 200 वोल्ट, यानी कि B² है तो 200 गुणा 200, दो जगह लिखना पड़ेगा, B² है तो। सही है, देखिए अगर पावर समान है तो ही हम घटा सकते हैं, यदि पावर हमारी समान नहीं है तो हम इसको घटा नहीं सकते। यहाँ तो पावर समान है और नहीं होती तो हम उसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 10 में से 2 जाता है तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, पावर नहीं घटती, उसको ऐसे लिख दिया जाता है गुणा 200 और गुणा 200, ये दे ही रखा था। 2 से हम इसको काट सकते हैं 4 बार, 2 से 4 बार काट दिया हमने इसको। अब देखिए इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। अब हम देखें 2 जीरो मेरे पास में ये थे और 2 ये थे, ये 4 जीरो यहाँ आ गए और 10 की पावर कितनी है हमारे पास में माइनस 6। अब देखिए 4 अंक चाहिए, 4 हमारे पास में 10 की पावर 4 है, ये पॉजिटिव है, तो देखिए 4 पावर को मैं यहाँ से कम करता हूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और डेल्टा यू का मान है ये, और ऊर्जा को हम किस में ज्ञात करते हैं जूल में, यानी कि ऊर्जा में जो अंतर आया वो 16 गुणा 10 की पावर 2 माइनस के 2, इसको चाहे तो नीचे लाके पॉजिटिव करते हैं तो फिर हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा 0.16 जूल, यानी कि 0.16 जूल का हमारे पास में ऊर्जा अंतर आया जब हम क्या करते हैं 10 माइक्रोफैरेड से धारिता को बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं। तो इस प्रकार के सवाल को आप इस तरह से करना, जैसे फॉर्मूला। तो ये दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं। क्या कि दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम सॉल्यूशन करते हैं
तो इसके मध्य में जो तुल्य धारिता है वो 2 माइक्रोफैरेड है। संधारित्र सी की, यानी कि ये जो हमने संधारित्र जोड़ रखा है, इस पर कितनी धारिता आएगी उसको याद करना है। देखिए कह रखा हमसे ए से बी के मध्य, तो ए से बी के मध्य ही हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, फिर कर लेंगे। देखिए ए से इधर चले हम, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में देखिए चार्ज कुछ इधर गया है, कुछ इधर गया है, यानी कि यहाँ आने के बाद में फिर आगे आए, आगे आते हैं तो कुछ धारा देखिए इधर जाएगी, कुछ इधर आएंगे। तो यहाँ आने देखिए एन पॉइंट से जब हम इधर आते हैं, तो ये हमें यहाँ से सबसे पहले आखिर बिंदु से स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है देखिए यहाँ भी इधर कुछ बटा और यहाँ भी, यानी कि ये जो संधारित्र हैं ये एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे ये जो हैं कौन से, ये वाले 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है। कौन से? यानी कि एन पॉइंट के, ये जो एन पॉइंट हमें दे रखा है उसके, इसका ये सॉल्यूशन है किस प्रकार करना है। एन पॉइंट जो दे रखा है उसके जो ये जुड़े हुए हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर क्रम में मैं इसकी धारिता को क्या करता हूँ, C1 कर देता हूँ, यानी कि तुल्य धारिता को, यदि धारिताएं देखिए समांतर क्रम में कोई संधारित्र तो जुड़ा हुआ है तो उसकी तुल्य धारिता C1 प्लस C2 आती है, मतलब एक दूसरे को जोड़ के आती है डायरेक्टली। तो ये 2 माइक्रोफैरेड के हैं, 2 + 2 बराबर कितना आया हमारे पास में 4 माइक्रोफैरेड। लेकिन एक बात देखिए, यहीं जस्ट ऊपर, इससे पहले जब हम यहाँ से इधर आए थे तो ये समांतर थे, लेकिन इसके साथ में जो ये जुड़ा हुआ है, ये इन की तुल्य तो आ गई 4 माइक्रोफैरेड धारिता, लेकिन इस 4 माइक्रोफैरेड के साथ में ये जो 4 माइक्रोफैरेड का है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो क्या लिख दूंगा मैं, यानी कि एक तो C1 व 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यानी कि C1 जो है हमारे पास में तुल्य आया है ये, और इसके साथ में जो ये जुड़ा हुआ था ये संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में मैं श्रेणी क्रम में धारिता, तुल्य धारिता कितनी 1 अपोन करके इसको C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिए कितना, 1/C1 और प्लस 1 जो हमने 4 लिया है। देखिए C1 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में, 1/4 ही है, 1/4 ही है, और C2 की वैल्यू भी 1 मतलब C2 नहीं, 4 माइक्रोफैरेड दे रखा हमें, तो ये भी 1/4 ही है हमारे पास में। देखिए दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं तो 4 ही आएगा। अब जब एलसीएम समान है तो ऊपर की संख्याएं ऐसी लिख दी जाती हैं। तो देखिए 1 और 1 2 होता है, और 2/4 यानी कि 2 एकम 2, और ये 2 से 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये 1/C2 का मान आ गया हमारे पास में। तो C2 बराबर हमारे पास में डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं। अब देखिए ये जो मतलब हमारे पास में जो चित्र था ये, यानी कि हमने यहाँ से इसको यहाँ तक सोल्व करने पे टोटल जो धारिता निकली हमारी, ये जो निकली 2 माइक्रोफैरेड की है, 2 माइक्रोफैरेड की। अब हमारे पास में देखे क्या, ये रह गया ये, यानी कि कुछ हमारा एक संधारित्र ये 2 माइक्रोफैरेड का अब इधर आ गया, एक इधर आया है। ये कैसे क्रम में हो जाएंगे, ये हमारे समांतर क्रम में आ जाएंगे। कैसे क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। यानी कि देखिए कौन सा, एक तो C2 व 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। सही है। कौन से संधारित्र, ये वाले संधारित्र। कौन से, ये जो हमें दिखाए गए थे। एक तो इसका सॉल्यूशन आया है ये, और एक हमारे पास में देखिए ये जो है, क्योंकि कुछ इधर देखिए ये जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, क्योंकि बटा हुआ है ये, इसलिए ये क्या है, ये जो है समांतर क्रम में आ जाएंगे। और इसका देखिए C2 जो हमने अभी सोल्व किया है, और 2 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र कौन सा हमारे पास में, ये वाला, यानी कि हमारे पास में जो है ये 2 माइक्रोफैरेड, और इस सारे चित्र को सोल्व करने के बाद में जो हमारे पास में ये आया है C2, ये और ये समांतर क्रम में होंगे। इसलिए देखिए उसको सोल्व कैसे करते हैं, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र समांतर क्रम में है, तो C3 बराबर 2 + C2 आ जाएगा। इसलिए C3 बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये 4 माइक्रोफैरेड मतलब क्या, कि हमारे पास में जो ये चित्र है इतना, से इधर इधर का चित्र है, C से इधर इधर का चित्र है, इसको सोल्व करने
पर हमें क्या मिला है, इसकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफेरेड आई है। लेकिन ये सी है और इसको सोल्व करने पर एक ये अब श्रेणी क्रम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इधर करते हैं, देखिए क्या कि हमारे पास में जो क्या है C3 व C संधारित्र जो हमारे पास में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। अब हमें पता है जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में है हमें तुल्य धारिता C फाइंड करनी है। तो इसलिए एक बटा, देखिए 1/C प्लस 1/C3, ये तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C3 व C श्रेणी क्रम में थे तो 1/C प्लस 1/C3 जो है हमारे पास में, इसकी तुल्य धारिता भी देखिए हमको कितनी दे रखी थी, 1/2, क्योंकि ये श्रेणी क्रम 2 दे रखी थी। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो हमको वो तुल्य धारिता भी 1/2 रखनी होगी। तो देखिए 1/C प्लस 1/C3 हमारे पास में कितना आया था, 4 माइक्रोफेरेड, बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 2। तो देखिए इसको इधर लाके घटाते हैं हम, तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और ये इधर आके घटता है तो माइनस की 1/4। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, इन दोनों का एलसीएम 4। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, क्योंकि 2 की बह संख्या लेते हैं, लैसे बह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। 2 से 4 विभाजित होगा कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 की 1 से गुणा करूंगा तो 2 माइनस, और 4 से 4 कितनी बार विभाजित होगा, 1 बार। तो देखिए 2 माइनस 1 बराबर हमें पता है कितना होता है, 2 माइनस 1 बराबर 1/4, यानी कि 1/C का मान है। तो देखिए C बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, C बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड जो हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार के सवाल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं। तो पहले आपको ये देख लेना है हमें दिशा किस प्रकार की दे रखी है परिपथ में, इधर ध्यान दें कि पहले सबसे पहले क्या करा था हमने यहाँ सोल्व किया, उसके साथ में इसको जोड़ा, ये समांतर थे, फिर ये श्रेणी में लगे, फिर ये समांतर हुआ, फिर से ये श्रेणी हुआ, यानी कि आपको दिशा देख लेनी है कौन से कैसे जोड़ रखे हैं, फिर उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफेरेड आ गई C की, सही है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी प्रकार का सारा कंटेंट आपको हम इसी तरह समझाते रहेंगे।